गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल से आपके स्कूल खुल गए हैं, ये सभी को पता है। जिन बच्चों के घर से कंसर्न लेटर जो है वो आ गया था, वो लोग स्कूल में आकर के अपनी क्लास ले रहे हैं। जो बच्चे घर में रह कर के क्लास ले रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन एक्सप्लेनेशन अभी भी कंटिन्यू है। कल वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको बेंजल्डिहाइड जो हमारा टॉपिक है, जो हमने स्टार्ट किया था एरोमेटिक एल्डिहाइड में, उसकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाम था गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, यानी कि गाटरमैन से एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसके थ्रू बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना सिखाया गया था और साथ में उसकी मैकेनिज़्म यानी कि उसकी क्रियाविधि भी आपको बताई गई थी। उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो आज अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, उसको क्लियर कर सकता है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गाटरमैन कोच सिंथेसिस, यानी कि गाटरमैन कॉच संश्लेषण। ये जो प्रोसेस है ये कल बताई हुई प्रोसेस से अलग है। कल आपको जो पढ़ाई गई थी वो थी गाटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। वहाँ पर बेंजीन क्या करता था, 2 स्टेप्स में रिएक्शन को कंप्लीट करके बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता था। पहले स्टेप में जो बेंजीन है वो HCN और HCl से रिएक्शन करता था AlCl3 की प्रेजेंस में, जिससे एक इंटरमीडिएट यौगिक बनता था, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें प्राप्त होता था और उसके जल अपघटन पर, उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ पर गॉटरमैन कोच संश्लेषण में क्या होगा कि बेंजीन की जो अभिक्रिया है वो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl गैस के मिश्रण से कराई जाएगी। जो उपस्थिति रहेगी वो रहेगी आपकी AlCl3, Cu2Cl2 और ईथर। इस अभिक्रिया में HCl हमें एज इट इज़, जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही हमें वापस प्राप्त हो जाता है और हमारा जो बेंजीन है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होगी यहाँ पर। तो ये हमने ले लिया बेंजीन C6H6, इसकी रिएक्शन कराई हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से, साथ में होगा हमारा HCl। ये दोनों हमारी गैस रूप में होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस फॉर्म में होते हैं। साथ में यहाँ पर जो उपस्थिति रहेगी हमारी वो रहेगी AlCl3 ऑब्लिक Cu2Cl2 एंड ईथर। ये यहाँ पर हमारी प्रेजेंस रहती है। तो हमारा जो बेंजीन है वो बेंजल्डिहाइड में C6H5CHO में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में HCl जो है वो हमें प्राप्त होती है और ये अभिक्रिया कहलाती है गाटरमैन कोच सिंथेसिस, यानी कि गाटरमैन कोच संश्लेषण। जो इससे पहले पढ़ी थी वो थी गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये हमारी सेकंड थी। अब चलते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन या फिर इसे हिंदी में कहेंगे इटार्ड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्रोमिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर लिया जाता है, यानी कि घोल लिया जाता है। और इसके बाद जो प्राप्त विलयन होता है, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, उसमें टॉलुइन मिलाई जाती है। उसमें क्या ऐड करते हैं, टॉलुइन मिलाते हैं, जिससे हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है, एक जटिल यौगिक प्राप्त होता है। और इस जटिल यौगिक की हाइड्रोलिसिस करने पर, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन देखिएगा यहाँ पर क्या होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया C6H5CH3, ये टॉलवीन का फॉर्मूला है। टॉलवीन का मतलब होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, उसमें ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, तो फॉर्मूला होता है C6H5CH3। इसकी रिएक्शन का आप कराएंगे किससे, CrO2Cl2 से। ये है हमारा क्रोमिल क्लोराइड। लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, हम क्या करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड में पहले घोल लेते हैं, पहले इसका विलयन बना लेते हैं और फिर इस विलयन में क्या मिलाते हैं, इस विलयन में मिलाते हैं हम टॉलविन। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले एक जटिल यौगिक प्राप्त होता है C6H5CH3 डॉट 2CrO2 मतलब कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक माने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं।
ये यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे। अब आपको क्या कराना है, आपको ये जो जटिल यौगिक प्राप्त हुआ है इसकी सिर्फ आप क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, यानी कि जल अपघटन। इसके लिए 4H2O से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है C6H5CHO, साथ में 2H2CrO4 एंड प्लस 4HCl। और ये हमारी अभिक्रिया कहलाती है इटार्ड अभिक्रिया या इटार्ड्स रिएक्शन, जिसमें टॉल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के विलयन के साथ कराने पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर यानी जल अपघटन कराने पर हमें हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। नेम्ड रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बेंजल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बेंजिल क्लोराइड को लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट दोनों में से किसी एक के साथ, तो बेंजिल क्लोराइड को लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, यानी कि जो वातावरण होना चाहिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होनी चाहिए, उसकी उपस्थिति में जब हमारा बेंजिल क्लोराइड लेड नाइट्रेट या कॉपर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर जो हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, उसका कारण ये है कि वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नहीं बनने देता है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बनने से रोकता है। मतलब थोड़े बहुत बनेंगे तो ठीक है, लिमिट में रहेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएंगे तो उस कंडीशन में बेंजल्डिहाइड जो है वो बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसे रोकने के लिए हमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या रखनी पड़ती है, प्रेजेंस रखनी पड़ती है। रिएक्शन क्या होगी देख लीजिए, यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5CH2Cl प्लस इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं लेड नाइट्रेट से। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, Pb की वैलेंसी 2 होती है, NO3 नाइट्रेट जो होता है NO3 होता है, तो फॉर्मूला हो गया PbNO3 के होल ट्वाइस। इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हीट करने जा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें सबसे पहले तो मिलेंगे 2 मोल C6H5CHO, साथ में PbCl2 प्लस NO प्लस NO2 प्लस H2O, ये 2 मोल मिलते हैं। तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए ये क्या कर लेंगे, हम बेंजिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो इस तरह से जो हमारे बेंजिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेड नाइट्रेट के साथ गर्म किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, लेड क्लोराइड, NO, NO2 और H2O जो है वो प्राप्त होते हैं। और ये जो विधि है हमारी, ये प्रयोगशाला विधि कहलाती है बेंजल्डिहाइड की, यानी कि बेंजल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज important also. The reaction name is रोजेनमुंड रिएक्शन और रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। में क्या होता है कि इसमें भी हमारे बेंजिल क्लोराइड का ही उपयोग होगा। तो जब हमारा बेंजल्डिहाइड पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में रिड्यूस होता है, यानी कि अपचयित किया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, नाम देख करके लग रहा होगा कि बहुत बड़ी रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, बेंजिल क्लोराइड लेना है C6H5COCl। अभी यहाँ पे जो लिया था C6H5CH2Cl, ये था आपका बेंजिल क्लोराइड, और C6H5COCl ये आपका हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। दोनों में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है नेमिंग में, तो ध्यान रखिएगा, ये बेंजिल क्लोराइड है और ये है बेंजोइल क्लोराइड। ये है CH2Cl, ये है COCl। तो जब हम बेंजोइल क्लोराइड का क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, और इसके लिए यहाँ पर जो अपचायक उपस्थित होता है वो होता है पैलेडियम एंड BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट। तो इसकी उपस्थिति में जो हमारा बेंजोइल क्लोराइड है वो अपचयित होकर C6H5CHO और साथ में HCl का फॉर्मेशन करता है।
ये यहाँ पर हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड तथा HCl। अभिक्रिया कहलाती है रोज़ेनमुंड अभिक्रिया, यानी कि रोज़ेनमुंड्स रिएक्शन। इसके बाद आप चाहें तो हम एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और पढ़ सकते हैं, वो है विहाइड्रोजनीकरण यानी कि डिहाइड्रोजनेशन। सिंपल सी रिएक्शन है। आपके जो अल्कोहल होते हैं जब उनका डिहाइड्रोजनेशन करा जाता है कॉपर की प्रेजेंस में और टेम्परेचर रखते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, तो सीधे सीधे जो हमारे अल्कोहल हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण किसका करना है? C6H5CH2OH। कंपाउंड का नाम है बेंजिल अल्कोहल और इसका हमने करा दिया क्या? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना रखना है? 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C6H5CHO, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है और ये रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रोजनेशन यानी कि विहाइड्रोजनीकरण। और इसी के साथ हमारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे बेंजल्डिहाइड के वो पूरे होते हैं। तो 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ाए गए हैं, 6 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करिएगा। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात अगर करें तो बेंजल्डिहाइड जो होता है एक रंगहीन वाष्पशील तैलीय द्रव है जो विषैला होता है तथा इसका क्वथनांक जो है वो 179 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये लिक्विड है, द्रव है। जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं तो हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना होता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 179 डिग्री सेल्सियस। इसका जो क्वथनांक होता है वो 179 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ में क्या है? कलरलेस होता है और स्टीम वॉलेटाइल ऑयली लिक्विड होता है। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब कि ये जब वाष्पीकृत होता है तो भाप के रूप में वाष्पीकृत होता है तथा तैलीय द्रव होता है, यानी कि इसको आप जब टच करेंगे तो चिपचिपा होता है, लेकिन सिर्फ टच ही करना है, टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कैसा होता है? विषैला होता है। इट मीन्स इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। इसकी जो गंध होती है वो कड़वे बादामों के जैसी होती है। बेंजल्डिहाइड की जो स्मेल होती है वो बिटर आलमंड्स की तरह होती है। जो कड़वे बादाम होते हैं उनके जैसी इसकी क्या होती है? इसका ऑर्डर होती है, यानी कि गंध होती है। देन सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी हमारे कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, अल्कोहल है, इनमें ये क्या होता है? इनमें कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर में ये पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से विलय होता है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है? हमें बेंजल्डिहाइड की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके ये क्या कंपाउंड देता है। इसमें सबसे पहली जो आपको केमिकल रिएक्शन पढ़नी है वो है रिएक्शन विद HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन के लिए यहाँ पर देखिए ये मैंने लिखा C6H5। अब जो CHO होता है हमको पता है कि CHO ग्रुप जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, CH डबल बॉन्ड, इस तरह से लिखते हैं हम। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पर HCN से। HCN जो होता है वो ब्रेक होता है H प्लस और CN माइनस में। तो यहाँ पर C और O के बीच में भाई एडिशन कराना है, ये एक योग अभिक्रिया है। तो योग अभिक्रिया में क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही केवल डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो HCN जो है आकर के जुड़ कहाँ सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो H जो है वो जाकर के O से जुड़ जाता है और जो CN है वो जाकर के कार्बन से जुड़ जाता है। और इस तरह से हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है C6H5C। C के साथ H जुड़ा हुआ है, साथ में यहाँ पर जुड़ जाता है इसमें OH और इधर जुड़ जाता है CN। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक सिंगल बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, उससे जाकर के H जुड़ गया, ये O से जुड़ गया जाकर के, तो ये OH बना लेता है और जो CN है वो जाकर के कार्बन का जो बॉन्ड खाली होगा उससे जाकर जुड़ जाएगा और बना लेगा CCN। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
इसी का अगर आप जल अपघटन करा दें, यानी कि यहाँ पर क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, HOS से यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है C6H5CHOH और अब इसका नाम पड़ जाता है मेंडेलिक एसिड, यानी कि मेंडेलिक अम्ल। ये देख सकते हैं कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाता है C6H5CHOH, C6H5CHOH COOH। और इसके लिए अगर आप कंप्लीट रिएक्शन देखें तो होगा क्या, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें से एक N जो है वो 3 हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, NH3 बना लेगा, साथ में क्या करेगा, अमोनिया बनाते हुए निकल जाएगा, और जो बचे हुए पार्ट होगा वो जाकर के यहाँ पर COH का फॉर्मेशन करेगा। भाई 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिल करके यहाँ पर COH बना लेंगे, और N जो है वो बचे हुए 3 हाइड्रोजनों को लेकर के क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। और ये जो कंपाउंड हमको मिल रहा है, ये जो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है बेंजल्डिहाइड साइनोहेड्रिन के जल अपघटन द्वारा, इसका नाम होता है मेंडेलिक एसिड, यानी कि मेंडेलिक अम्ल। यहाँ पर लिख देते हैं मेंडेलिक एसिड, यानी कि मेंडेलिक अम्ल। तो ये रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन विद HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल्स के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद अल्कोहल। तो जो हमारे बेंजल्डिहाइड है, जैसे हमारे जो एल्डिहाइड होते थे, वो जब अल्कोहल से अभिक्रिया करते थे तो पहले वो हेमी एसिटल बनाते थे और इसके बाद वो एसिटल में परिवर्तित हो जाते थे। ठीक वैसे ही हमारा यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड में है क्या, उसमें भी तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन देगा और उसमें ये अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके पहले हेमी एसिटल बनाएगा और उसके बाद एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन देखिए क्या होती है, ये यहाँ पर हमने ले लिया C6H5CHO और इसकी रिएक्शन कराई हमने C2H5OH से। ये रिएक्शन जो होती है ये एसिडिक मीडियम में होती है, यानी कि यहाँ पर H+ आयन प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो C2H5OH है ये यहाँ पर ब्रेक होता है C2H5O- में और H+ में। तो सेम कंडीशन है जैसे अभी आप पहले देख कर आ रहे थे, यहाँ पर HCN में क्या होता था, जो H है वो O से जुड़ जाता था और जो CN है वो कार्बन से जुड़ जाता था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी C2H5OH जो है वो ब्रेक होगा C2H5O- में और H+ में। इसमें से जो ये हाइड्रोजन है ये जा करके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से और ये जो C2H5O- होगा वो जा करके जुड़ जाएगा कार्बन से और जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होगा हेमी एसिटल। देखिए कैसे, C6H5CH और CH में यहाँ पर कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था उससे हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर इस कार्बन का जो बॉन्ड खाली हुआ उससे जुड़ गया जाकर के OC2H5 और इसका नाम पड़ जाता है हेमी एसिटल। ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती है, क्या होता है फिर से हम इस हेमी एसिटल की जो अभिक्रिया है वो किससे करा देते हैं, C2H5OH से। इथाइल अल्कोहल से फिर से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इस बार इसमें से वाटर निकल जाता है, यहाँ से वाटर, ये C2H5OH इसके साथ मिल करके वाटर क्या कर देता है, निकाल देता है। किस तरह से, यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है, तो ये C2H5 जो है वो जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और जैसे ही ये इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा H की जगह पर तो कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, कंपाउंड मिलेगा C6H5CH। अब यहाँ पर जो O था, O बचा था, उससे C2H5 जुड़ गया तो ये हो गया OC2H5 और नीचे पहले से ही क्या प्रेजेंट था, OC2H5 और इस कंपाउंड का नाम पड़ जाएगा एसिटल। इसीलिए इसको हेमी एसिटल कहा क्योंकि यहाँ पर केवल एक जो है एसिटेट आयन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दूसरा जो आयन है ये C2H5 ये भी जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ करके हेमी एसिटल को एसिटल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। किसका, बेंजल क्लोराइड का। रिएक्शन क्या होगी, सिंपल सी है, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, ये जा करके यहाँ पर PCl5 से अभिक्रिया करता है तो ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है C6H5CHCl2 में, साथ में हमें प्राप्त होती है POCl3। तो हुआ क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हट जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि C6H5CHO का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो C है,
H है, डबल बॉन्ड O है, ये CH होता है। कार्बन से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा होता है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम जो होते हैं PCl5 के, जो 2 क्लोरीन एटम होते हैं वो निकल करके इन दोनों बॉन्ड से जा करके क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो जा करके P और Cl3 के साथ मिलकर के POCl3 बना लेता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप C6H5CHCl2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये C6H5, ये CH बनाया। अब देखिए जो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आप देख रहे थे, तो इन दोनों डबल बॉन्ड से एक एक क्लोरीन एटम जा करके जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है C6H5CHCl2, और यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो PCl3 के साथ मिल करके POCl3 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना करके दिखाया हुआ है। ये रिएक्शन होती है रिएक्शन विद PCl5, यानी कि बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो बेंजल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको यहीं तक रखते हैं। आज आपको जो है 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए गए, जिसमें आपका गाटरमैन कोसिंथेसिस, इटार्ड अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन थी, जिसमें आपने बेंजल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, बेंजल्डिहाइड को बनाने की विधि पढ़ी, एंड देन उसके बाद आपको 3 केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेंजल्डिहाइड की वो बताई गई, जिसमें पहला आपने पढ़ा था रिएक्शन विद HCN, देन रिएक्शन विद अल्कोहल, देन रिएक्शन विद PCl5। इन रिएक्शंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, एंड एक्सप्लेनेशन जो है उसे पूरा देखिए। ओके क्लास, थैंक यू।